Assalamualaikum guys, I hope you're all doing well. So today we are going to discuss अपटोरी एल्गोरिथम, एफपी ग्रोथ और एसोसिएशन रूल्स के जरिए हम देखेंगे डाटा एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले सेल में हमने किया है कि पिप इन स्टार एमएल एक्सटेंड। ये पाइथन की 3 डिफरेंट लाइब्रेरीज हैं। एमएल एक्सटेंड यूज़ होती है मशीन लर्निंग के डिफरेंट प्रोपरेशंस के लिए। ओपन पाई एक्सेल वो यूज़ होती है डाटा को विजुअलाइज करवाने के लिए, डाटा को रीड करने के लिए, और एक्सएलआरडी का भी सेम यही फंक्शन है। अगले सेल में अब देखें हम पैंडाज नंपा यूज़ करेंगे, आपको मालूम हम किस लिए यूज़ करते हैं। और मैटप्लॉटलिब को हम यूज़ करते हैं डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए। इसके अलावा एमएल एक्सटेंड बताया था ना, मशीन लर्निंग के डिफरेंट पैटर्न्स के लिए या मशीन डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए हम वहाँ से पैटर्न्स अपने फेच करवाएंगे अपरोरी एल्गोरिथम के, एफपी ग्रोथ के और एसोसिएशन रूल्स के। इसके बाद हम वार्निंग्स को इंक्लूड करवाएंगे ताकि जहाँ पर भी हम कोई गलती करें वो हमें वार्निंग का साइन दे दे वगैरह। नेक्स्ट सेल में आए तो वो क्या कर रहा है कि वो हमारी अब यहाँ पर फाइल को रीड करेगा। उसकी हमने यहाँ पे आकर कॉपी पाथ करके इसका पाथ कॉपी कर लेना और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। सिंपल, आई होप आपको पता ही होगा। इसके बाद df डॉट हेड के जरिए आपको मालूम है पहले 5 रिकॉर्ड वो हमें दिखाएगा जो हमने सेव किए हुए हैं। तो ये आपके सामने है। दोबारा इसको रन करवा लेते हैं ताकि हमारी एग्जीक्यूशन के बाद में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इसके बाद जो हम बारी आएगी हमारी वो डाटा को मिसिंग वैल्यूज़ को हम सही क्या कहते हैं मिस करवाएंगे। जो मिसिंग वैल्यूज़ हमारी हैं उनको ठीक करेंगे। इसका डुप्लीकेट रिकॉर्ड्स को ठीक करवाएंगे। जो कैंसिल हम वैल्यू करेंगे, जो कैंसिल वैल्यू हो चुकी हैं उनको ठीक करवाएंगे और नेगेटिव वैल्यूज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले लाइन ऑफ कोड आप देखें, डीएफ ड्रॉप एन ए। ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं उनकी जगह सबको फिल कर देगा ट्रू के जरिए, वहाँ पर ट्रू फिल कर देगा। इसके अलावा जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड में वो डुप्लीकेट वैल्यूज़ को भी फिल कर देगा। जो डुप्लीकेट वैल्यूज़ हैं उनको रिमूव कर देगा ताकि बाद में कोई टेंशन ना बने। इसके बाद वो आएगा कि जो हमारी वैल्यूज़ है ना इनवॉइस में, ये देख सकते हो आप 53, 63, 65, वो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा छोटी वैल्यूज़ में ताकि बाद में इस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना आसान हो। इसके अलावा जो हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ होंगी, जहाँ पर देख सकते हैं हम क्वांटिटी में हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ भी आएंगी। अगर हम अगले लाइन ऑफ देखें ना, सेल्स को देखें तो अब हम नेगेटिव वैल्यूज पे उसको हम पॉजिटिव करेंगे ताकि वर्किंग आसान हो हमारी। इसके बाद हम ट्रांजैक्शन बना देंगे अपनी। किनको ट्रांजैक्शन किसके जरिए बनाएंगे? एक इनवॉइस के जरिए। इनवॉइस को लेंगे हम और डिस्क्रिप्शन को लेंगे, ये देख सकते हो आप। इन दोनों को अप्लाई करके एक लिस्ट बना देंगे हमारी ट्रांजैक्शंस की। उसके बाद हम करेंगे ट्रांजैक्शन इनकोडर को। ट्रांजैक्शन इनकोडर को फेच करेंगे एमएल एक्सटेंड प्रीप्रोसेसिंग फाइल के जरिए और वहाँ पर अपने डिफरेंट फंक्शंस अप्लाई करेंगे। और इसके बाद आएगी हमारी अपरोरी एल्गोरिथम की बारी, लेकिन उससे पहले हम पैंडास के जरिए अपनी फाइल को रीड करवा लेंगे। एक्चुअली यार यहाँ पर मैं ना अपने सेस को एग्जीक्यूट नहीं करवा रहा, मैं नहीं चाहता कि बाद में कोई एरर आए, इसलिए मैं सारे ना बारी बारी एग्जीक्यूट कर ही जा रहा हूँ। और इसके अलावा इसको हम एग्जीक्यूट करवाएंगे, इसको भी हम स्टडी कर चुके, इसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। और इसके बाद हम आएंगे यहाँ पर पैंडास के जरिए वो डाटा फ्रेम बनाएगा और उनको रीड करेगा कॉलम्स के जरिए। इसके बाद वो अपरोरी एल्गोरिथम्स किस पे अप्लाई करेगा? ट्रांजैक्शन जो हमने बनाई थी ये वाली इनवॉइस नो और डिस्क्रिप्शन वाली वो ट्रांजैक्शन, उस पर वो ट्रांजैक्शन क्या कहते हैं अपरोरी एल्गोरिथम अप्लाई करेगा। उसके बाद उसको सपोर्ट देगा और उसके बाद जो हमारे पास सेम कॉलम होंगे ना, यूज कॉलम नेम्स, उनको वो फिल कर देगा, ट्रू कर देगा। इसके बाद वो अप्लाई करेगा एफपी ग्रोथ। एफपी ग्रोथ ट्रांजैक्शन सेम टू सेम वही फार्मूला, लेकिन यहाँ पर आप देखो यहाँ पर अप्रोरी लिखा हुआ है, यहाँ पे एफपी ग्रोथ लिखा है। या इनको हम एक्सटेंड करवा रहे हैं एमएल एक्सटेंड के जरिए, वहां से हम फेच करवा रहे हैं ताकि हमारे कोड वर्किंग में आसानी हो। इसके बाद नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड, यहाँ पर वो क्या करेगा, डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए यहाँ पर वो कुछ वर्किंग परफॉर्म करेगा, जिसमें वो सबसे पहले बना टॉप आइटम्स। टॉप आइटम्स में डिस्क्रिप्शन में से वो टॉप 20 आइटम्स ले लेगा डिस्क्रिप्शन की।
उसके बाद वो फिगर साइज बनाएगा जिसमें हमारा बार का साइज वो 12 इंच लंबा होगा और 5 इंच क्या कहते हैं उसकी 12 इंच उसकी लेंथ होगी और 5 इंच उसकी विड्थ होगी। इसके बाद हम जिस टाइप का प्लॉट डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसके बार टाइप है उसकी। इसके अलावा वो टाइटल उसको क्या देगा, टॉप 20 फ्रीक्वेंट आइटम्स। मैं ऐसा कहता हूँ पहले इसको रन करवा कर फिर आपको बताता हूँ ये कैसे आपको शो करवाएगा। तो चलते हैं 20 पहले डिस्क्रिप्शन की 20 वैल्यूज वो हमें शो करवाएगा जो 20 वैल्यूज है हमारे पास ये ब्लू बार जो ऊपर जा रहे हैं। इसके अलावा फिगर साइज 12 इंच की लेंथ है और 5 इंच इसकी विड्थ है। इसके अलावा बार साइज में आप देखते हैं उसको बार ग्राफिकल बार्स ने बनाया हुआ है और टॉप 20 फ्रीक्वेंट आइटम्स वो लेगा ही। इसके अलावा जो हमारा एक्स साइड पे होगा उसको वो कन्वर्ट करता आइटम्स में। ये देखो ये आइटम्स है, ये हमारा एक्स लेवल है। जो वाई लेवल होगा उसको वो फ्रीक्वेंसी कह देगा और उसके बाद वो सिंपल एक कमांड यूज कर रहा है पीएलटी डॉट शो। ये 2 को हम रेज कर देते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है। पीएलटी डॉट शो तो वो हमें हमारा बार शो करवा देगा इस तरह। और इसके अलावा ट्रांजैक्शन साइजेस की बात करेंगे तो ट्रांजैक्शन साइजेस में वो देखेगा कि किस ट्रांजैक्शन और किस आइटम पे साइज हमारा किस साइड पर गया है उसको वो शो करवाएगा। और यहाँ पर इंपोर्ट करवा देंगे। इंपोर्ट टाइम को देखते हैं हम, ये पाइथन की एक लाइब्रेरी जिसमें हम डिफरेंट वर्किंग परफॉर्म करते हैं डेट टाइम के लिए। अप्रोई का टाइम पहले वो देखेगा स्टार्ट टाइम अप्रोई को टाइम डॉट टाइम, यहाँ से टाइम स्टार्ट हो गया। इसके बाद जितनी भी वो वर्किंग परफॉर्म करेगा फ्रीक्वेंट अप्रोडी ट्रांजैक्शन पे वो वर्किंग परफॉर्म करेगा सपोर्ट उसको ये दे दी है हमने। इसके अलावा इसका भी मैं पहले बता चुका हूँ वो वैल्यूज को फिल करेगा। इसके अलावा एन टाइम अप्रोई का यहाँ पर टाइम रुक गया है, यहाँ तक टाइम शुरू हुआ यहाँ पर टाइम रुक गया है। एग्जैक्ट टाइम एग्जीक्यूशन टाइम अप्रोच वो होगा एंड टाइम में से हम स्टार्ट टाइम माइनस कर देंगे। सेम टू सेम यही प्रोसीजर हम अप्लाई करेंगे एचपी ग्रोथ पे। और इसके बाद वो क्या करेगा कि अब वो डाटा फ्रेम को विजुअलाइज करवाएगा। पहले वो देखेगा कंपैरिजन करेगा डाटा फ्रेम का अप्रूव का और एचपी ग्रोथ का एग्जीक्यूशन टाइम दोनों को देखेगा वो कितना एग्जीक्यूशन टाइम दोनों ले रहे हैं। इसके अलावा उनको पीएलटी के जरिए वो शो करवाएगा। ये पीएलटी टाइटल एग्जीक्यूशन टाइम कंपैरिजन आप देख सकते हो। इसके अलावा पीएलटी वाइलेबल सेकंड्स पीएलटी डॉट शो ये हमें शो करवाएगा कि अप्रोवी एल्गोरिथम ने कितना टाइम लिया और एफपी ग्रोथ ने कितना टाइम लिया है। एग्जीक्यूशन टाइम अप्रोवी का हमेशा कम ही आता है। इसके अलावा आप देखोगे कि एसोसिएशन रूल्स फॉर अप्रोवी। एसोसिएशन रूल्स में हम देखेंगे उसका कॉन्फिडेंस क्या है, उसका स्टाइल क्या है वर्किंग करने का और वो किस तर्ज पे काम कर रहा है। तो एसोसिएशन रूल्स को हम यहाँ पे फैच करवा लेंगे। फ्रीक्वेंट अप्रोवी जो अप्रोवी एल्गोरिथम हमने वहाँ पे अप्लाई किया था उसको फैच करवाएंगे। इसके बाद हम कॉन्फिडेंस देखेंगे हम कॉन्फिडेंस के जरिए वर्किंग करवा रहे हैं और मिन थ्रेशोल्ड का 0.5 होगा। उसके बाद वही सेम रूल हम अप्लाई कर देंगे एफपी ग्रोथ पे। सेम टू सेम पिछले लाइन ऑफ कोड की तरह पिछले बार ऑफ कोड की तरह हम यहाँ पर भी डाटा फ्रेम के जरिए इसको फैच करवाएंगे और ये फैच करवा के हमें बताएगा कि रूल्स क्या जनरेट हुए हैं। इसके बाद वो रूल्स को जनरेट करवा रहा है। 50 मेरे ख्याल से रूल है अप्रोवी के और 50 ही मेरे ख्याल से गालबन रूल होंगे वो एफपी ग्रोथ के। एग्जीक्यूशन टाइम यहाँ पर हम एंड पे देखेंगे। इसके लिए फार्मूला एग्जीक्यूशन टाइम के लिए स्टार्ट टाइम हमारा स्टार्ट हो गया डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करके एंड टाइम पे दोबारा टाइम डॉट टाइम पर वो टाइम खत्म हो जाएगा हमारा। उसके बाद एंड टाइम में से स्टार्ट टाइम माइनस कर देंगे और देख सकते हो आप अप्रोरी का जो टाइम है 0.273 है या 272 और सेम टू सेम वही प्रोसीजर है 0.768 एफपी ग्रोथ है। देख सकते हो आप एफपी ग्रोथ हमेशा ज़्यादा टाइम लेता है परफॉर्म करने के लिए वर्किंग। तो यही थी सिंपल हमारी एक क्लास कह सकते हैं या फिर डाटा माइनिंग की एक टेक्निक।